हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय संघीय संस्था कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापित किया गया था सर्वप्रथम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका हमारा सही आंसर है, 2 अक्टूबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को माना जाता है कि सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश वही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो आप लोगों को पहले पता होगा कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण CD जैक ने किया था। और पहला हमारा बनाने वाला कंप्यूटर कौन था? चार्ल्स बेबल जी हैं। और पहले विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CD जैक ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर के चार्ल्स बेबल को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबल ने 1922 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। 1922 में चार्ल्स बेबल ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबल ने प्रथम बार जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया था उसका नाम डिफरेंशियल इंजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। ये देखिए हमारा इमेज है CPU का, इसी को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में डाटा जाता है हम उसे क्या कहते हैं? इनपुट डाटा कहते हैं। जो कंप्यूटर में डाटा जाता है कीबोर्ड द्वारा हम उसे इनपुट डाटा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम है। बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम है। यह शब्द असल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पर संक्षिप्त रूप है। यह बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है। बिल्ट इन, इसको याद रखिएगा, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्क से बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए, मतलब जो डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसे प्रोग्राम को एक्सेस किए हुए, बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए, मतलब बिना उसको छेड़े छाड़े, यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। ये निर्धारित करता है कि हमारा कंप्यूटर क्या कर सकता है। बायोस का मुख्य कार्य पीसी को ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट करना है। बायोस जो होता है, BIOS जो होता है, वो पीसी से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर, जो बूटिंग कब होती है? जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो एक छोटा सा रनिंग जैसा छोटा मतलब घूमता रहता है, उसी को बूटिंग हम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक कौन है? तो WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्ली और रॉबर्ट कर्मी ने, इन दोनों ने मिलकर सन 1989 में WWW का आविष्कार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा और आउटपुट डिवाइस है, पोर्टल है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ETC हमारा आउटपुट डिवाइस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचनाएं आउटपुट को दिखाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या कहते हैं? मॉनिटर के द्वारा हम आउटपुट को दिखाते हैं। जो मॉनिटर होता है उसी के द्वारा हम आउटपुट को दिखाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आउटपुट का माध्यम क्या है? आउटपुट का माध्यम, वही क्वेश्चन है, आउटपुट का माध्यम मॉनिटर है। प्रिंटर भी है, आउटपुट का माध्यम मॉनिटर भी है। प्रिंटर क्या होता है? जो हम किसी चीज़ को, मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो उसको प्रिंट करके निकालते हैं तो उसे प्रिंटर बोलते हैं। और आउटपुट का माध्यम प्रिंटर भी है और मॉनिटर भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या? मतलब CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? CD-ROM का पूर्ण रूप इम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी
CD इम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या द्वितीय मेमोरी। ये द्वितीय मतलब जो बाहर से हम लगाते हैं उसी को द्वितीय सेकेंड मेमोरी बोलते हैं। तो देखिए हम इसको बाहर से लगाते हैं, CD हमारी है, इसको हम सेकेंड मेमोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर को संपूर्ण प्रकार का मेमोरी होता है जो कि रैंडम एक्सेस किया जाता है। इसका यह मतलब होता है कि कंप्यूटर में किए जा रहे हो काम को टेम्परेरी ढंग से स्टोर करके रखता है। जो जैसे मान लीजिए जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा किस पे होता है, रैम पे होता है, तो उसी को हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। और रैम देखिए, रैम ऐसा हमारा दिखता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का स्टोर कर सकता है क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है जो अधिक मात्रा में स्टोर करता है उसे हम क्या करते हैं? तो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी को हम हार्डवेयर कहते हैं। वो क्या करता है? हमारे जितने भी स्टोरेज मतलब जितने भी डाटा होते हैं उसी को स्टोर करके वो रखता है। वो चुंबकीय टेप हार्ड डिस्क कहलाता है। वो चुंबक का बना होता है, उसी को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। जैसे देखिए हमारा हार्ड डिस्क है, ये हमारा रैम है, ये मदरबोर्ड है, ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है। देखिए यहाँ पे लिखा है हार्ड डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क है, पावर सप्लाई है, और ये हमारा CPU छोटा सा भाग है। ये हमारा फैन है। ये सब हमारे क्या होते हैं? CPU के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार में नहीं गिना जा सकता? जो स्मृति होती है कितने प्रकार में नहीं गिना जा सकता? तो ये सर्वर को कंप्यूटर की स्मृति मतलब जो सर्वर होता है उसमें हम मेमोरी को, स्मृति मतलब होता है मेमोरी को हम नहीं गिन सकते हैं। जो सर्वर होता है उसमें मेमोरी को नहीं गिन सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसमें डाटा से ऑडियो, वीडियो और डेटा फाइल को स्थानित तथा और स्थानांतरित किया जाता है। मतलब कहने का एक जगह से दूसरे जगह में लेकर जा सकते हैं मेमोरी के थ्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? कैश जो मेमोरी होती है उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं? तो कैश मेमोरी का प्रयोग, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। जो बीच में गति होती है उसी को अवरोध मतलब रोकने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है? जो कंप्यूटर होती है उसको बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है? तो रोम हमारी बिल्ट इन मेमोरी होती है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी रोम होती है। ये हमारा देखिए रोम है, ये बिल्ट इन मेमोरी इसी को हम बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को सेव करने के लिए किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथा किस स्थान पर रहता है? तो किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथा सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, जो हमें रोम इसी को कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? हमारी रोम होती है। सेकेंडरी मेमोरी रोम जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई को कैसे मापते हैं? जो कंप्यूटर होता है उसकी लंबाई को हम कैसे मापते हैं? तो उसकी लंबाई को हम बाइट के द्वारा मापते हैं, मापा जाता है बाइट के द्वारा। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसे प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर का सिस्टम का वो भाग होता है जिस प्रोग्राम या अनुदेश शामिल, अनुदेश मतलब कोई प्रोग्राम मतलब जैसे में कोई फाइल या फोल्डर शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम और अनुदेश शामिल होते हैं वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है जिसमें हम प्रोग्राम सब कुछ रखे जाते हैं उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो अनुदेश देता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट पे प्रयुक्त लैंग्वेज जावा है।
जावा लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है। उपयुक्त। सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसको सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के तथा प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है? डब्ल्यू के आविष्कारक प्रवर्तक टिम बर्नर्स-ली हैं। इसको आगे भी हम एक क्वेश्चन बताए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, URL THCP www में HTTP से क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर है, URL में HTTP एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, ब्राउजर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्राउजर इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। जो ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री या लॉग वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो और ऑडियो और गेम आदि को देखने और प्रयोग करने में उसकी सहायता करता है। कुछ बेहतर पॉपुलर ब्राउज़र हैं गूगल क्रोम, सर्फिंग, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा इत्यादि। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।